मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के पक्ष में सोमवार को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कई रैलियों को संबोधित किया। राव नरबीर सिंह ने इस मौके पर सुंदरलाल यादव के लिए वोटों की अपील करते हुए कहा कि अगर मानेसर में भी कमल खिलेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार में काम और तेजी से हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है मानेसर से बीजेपी मेयर पद के उम्मीदवार सुंदरलाल यादव के पक्ष में रैली करने पहुंचे राव नरबीर सिंह की सभा का। मानेसर के वजीरपुर गांव में आयोजित हुई इस सभा में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि अगर आप लोगों ने कमल के पक्ष में मतदान किया तो विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से आप लोगों को एक और जहां सरकार के कामों से मदद मिल पाएगी, वहीं नगर निगम की योजनाओं का भी फायदा मिल सकेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने भाई सुंदरलाल यादव को मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा थी। 3-4 घंटे लेट होने के बावजूद भी लोगों का जो उत्साह, लोगों का जो हजूम, लोगों की जो हाजिरी देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। राव नरबीर सिंह ने विपक्षी उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार चुनाव में कुछ ऐसे भी लोग मैदान में हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यह इलाका हमेशा से शांति प्रिय रहा है, इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कमल के पक्ष में मतदान करें और क्षेत्र की शांति को बनाए रखें। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, थानों में दर्ज रिपोर्ट कह रही है। और हमारा इलाका शांति प्रिय इलाका है। 40 साल मुझे राजनीति में हो गए। हम राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि से आते हैं। हमने इस अहिरवाल में कभी नहीं देखा कि जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक ना हो, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो चुनाव लड़े और यहाँ की जनता उसको जिता दे। देखो, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का हर एक आदमी को अधिकार है। उसमें क्रिमिनल भी लड़ सकता है और किस्म के लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन लोग चुनते नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी लोग इन क्रिमिनल लोगों को नहीं चुनेंगे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मेयर पद के उम्मीदवार सुंदरलाल यादव ने अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि एक और जहां मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, नायब जी के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है, तो वहीं आप अपने हाथों में मानेसर को सुरक्षित कीजिए और कमल के पक्ष में मतदान करिए। ये हरियाणा है। हरियाणा का जो मतदाता है, यहाँ की जो देवतुल्य जनता है, वो बहुत जागरूक होती है। और यहाँ हरियाणा में देखा होगा आपने, 10 साल से मोदी जी की सरकार थी। तीसरी बार देश में मोदी जी सरकार बनी। हरियाणा में भी तीसरी बार नायब जी की सरकार बनी। और अब नगर निगम मानेसर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता लगातार हमें अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी 30 गाँव की सरदारी का, नए गुरुग्राम का और औद्योगिक क्षेत्र का, जो लगातार कैसे जो माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत, विकसित हरियाणा, उसमें नगर निगम मानेसर भी ऐड हो जाए और कैसे नगर निगम मानेसर विकसित, खुशहाल, सुंदर बने, उस दिशा में आगे बढ़ना। और 100% भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बहरहाल उम्मीदवारों के लगातार तेज होते प्रचार के बीच 2 मार्च को मतदान होना है और 12 मार्च को नतीजे निकल कर सामने आएंगे। अब देखना होगा कि मानेसर की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, मानेसर।